जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तलागी, भारतीय सेना। जिस तरीके से ना ये तत्कालीन सरकार के रहते, वर्तमान सरकार के रहते हुए, मोदी सरकार के रहते हुए, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से इंडियन आर्मी का और सेना के ठीक है सम्मान का हनन किया जा रहा है और सेना के सम्मान का जो बलात्कार किया जा रहा है ना, ठीक है, ये घोर निंदनीय है। इसका जो है लोगों ने जो है इसका जवाब देना चाहिए और इसके सवाल जनता ने मोदी से इसके बारे में पूछना चाहिए। दोस्तों, जनता जो है ना इस बारे में कुछ भी नहीं बोलती, कान में चुप्पी मार के बैठ जाती है। सिर्फ एक बंद कमरे में बैठ के सिर्फ वो समाचार सुनते हैं, समाचार को ही वो सच समझ लेते हैं और इनको ये भी पता है, जबकि 99% मीडिया जो है बिक चुकी है। जो देश के साथ नहीं है, जो सरकार है ना उसके साथ है, क्योंकि उन्होंने अपनी भी मोटी कमाई करनी है और सरकार की चमचाई करते करते वाही वाही भी लूटती है और अपने चैनलों को बचा के भी रखना है और दबा के सरकार के रहते हुए वो सरकार कब चले जाए क्या हो जाए उससे पहले ही मोटी कमाई कर ले, ये इन लोगों का मोटो होता है दोस्तों। लेकिन ये देश की जनता ना 134, 35, 40 करोड़ की जनता होने वाली है दोस्तों। क्या आप लोगों के दिमाग में इंडियन आर्मी के सोल्जर के प्रति सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या आप इंडियन आर्मी के सोल्जर के सम्मान या रिस्पेक्ट नहीं करते हो? हैं? क्या इंडियन आर्मी का सोल्जर सम्मान और रिस्पेक्ट का हकदार नहीं है? है क्या उसके साथ ज्यादती होती है? तो उसके बारे में आप लोगों को पता चलने के बाद भी आप लोग जनता से इसके बारे में जवाब क्यों नहीं मांगते हो? चाहे वोटिंग साइड से जवाब देना हो, चाहे किसी साइड से जवाब देना हो, क्या पूछा जाता है? ठीक है, सोशल मीडिया के वजह से कुछ लोग इस बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मेन मीडिया है ना, ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मीडिया क्या है? ये मीडिया पूरा प्रेशर ओवरलैप इस तरीके की छवि बना के रखता है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर इस तरीके से बना के रखता है, जनता के दिमाग में ऐसा बैठा के रखता है। टीवी के अंदर इस तरीके से जेट उड़ते दिखाए जाएंगे, इंडियन आर्मी के सोल्जर टैंक को चलाते हुए दिखाया जाएगा। इस तरीके की नकली प्रोफाइल इस तरह से सेट कर देता है ये कि हमारा देश का जो हमारी सेना जो है ना वर्ल्ड की नंबर, हमारी सेना का जो मुराद अप है, मनोबल अप है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे देश के सेना के हथियार भले ही कमज़ोर हों, लेकिन हमारा देश का जवान कमज़ोर हथियारों से भी ना लड़ने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है और वो इतनी हिम्मत और जज्बा रखता है, देश के तिरंगे के प्रति इतना सम्मान रखता है वो कि उसके लिए अपनी जान कुर्बान देने के लिए हर वक्त तैयार है वो। हमारे सेना के जवान में किसी भी प्रकार की, चाहे फिटनेस साइड से हो, चाहे किसी भी साइड से हो, देश की किसी जनता को भी ना किसी साइड से कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और इंडियन आर्मी के सोल्जरों ने ये ना ये काम किया, अपना युद्ध लड़कर ये चीज़ें साबित करी है, चाहे ऑपरेशनल टास्क हो या दूसरे देशों से लड़ाई हो। हमने अपनी काबिलियत को, सेना के जवानों ने अपनी काबिलियत को साबित किया है, ठीक है। लेकिन सरकार जो है ना हमारे देश के जवानों का किस प्रकार से हनन करती है, किस तरीके से वो टॉर्चर परेशान कर रही है ना ये मोदी सरकार, मोदी जी खास तौर से। ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह, देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति का तो होना ना होना मेरे ख्याल से लगता नहीं कि उनके हाथ में इस तरह की कोई पावर है। उनको तो सिर्फ साइन करके लिए मेरे शायद हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी ओर से कोई ना कोई ज़िंदगी में आज तक हमने कभी कोई कमेंट देखे न इंडिया के प्रति। हाँ, 26 है जो परेड होती है उसमें जरूर सैल्यूट मारने के वक्त हम जो जरूर उनको वो नज़र आ जाते हैं टीवी में, ठीक है, क्योंकि कैमरा उनकी ओर ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है उन नेताओं के ऊपर। दोस्तों, क्या किया जवानों ने, कितनी मेहनत के साथ, कितने जुनून के साथ मेहनत करी थी और उन्होंने एयरफोर्स से लेकर इन्फेंट्री तक कहीं भी अपनी सेना की ज्वाइनिंग के लिए जो है मेडिकल और फिजिकल सब पास कर लिया था। लेकिन उन सबको कैंसिल कर दिया गया, उनके कैरियर को ख़त्म कर दिया गया, उनके परिवार के ऊपर दुखों के पहाड़ों को तोड़ दिया गया। क्या देश का एक जो मुखिया होता है उसका काम ये होता है क्या? है कि अपने नीचे की प्रजा को दुख देना और उसको परेशान करना? उन जवानों में क्या बीती होगी जो पूरी उम्मीद के साथ मिठाई भी बांट चुके थे, परिवार में खुशी का माहौल भी था कि अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा और हम एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, हम इन्फेंट्री ज्वाइन करेंगे, हम ईस्ट बटालियन को ज्वाइन करेंगे। उनके साथ कितना बड़ा फराड़ाघात, कितना बड़ा धोखा आप लोगों ने किया। जिस जगह राजनाथ सिंह ने जी मैंने बयान दिया था अभी कि नाम कहता है कि जनता की भी जवाबदारी होती है, अभी दिया हुआ है कि जो भी विडोज वगैरह उनके लिए भी जनता ने भी कुछ करना चाहिए, हम चाहे कुछ करें ना करें। उनके जो भी घिस्सा पीटा और घटिया बयान था पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ये नकली हीरो सलमान खान, इन लोगों के बारे में तलवे चाटने के लिए दुनिया तैयार रहती है, लेकिन रियल हीरो के लिए कोई भी अपना स्टैंड लेने की कोशिश नहीं करता, चाहे वो देश के नकली हीरो हो जिसको बॉलीवुड जो के नाम से जाना था और वो बॉलीवुड की पिक्चर बना के दुनिया भर की कमाई करते हैं दोस्तों। और किस तरीके से जवानों के
पेपर दिए उसको किस तरीके से कितनी आसानी इन्होंने कैसे उनको दफा कर दिया और अपना चुनाव जीतने के लिए अरबों खरबों रुपए ये लोग दांव पे लगा देते हैं। लेकिन जवान जो एक दिन में 24 घंटे की जगह 40 घंटे ड्यूटी जाता है, क्योंकि मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी मेहनत जवान करता है ना वो 40 घंटे के बराबर होती है पर डे के अंदर, ठीक है। वो 12 मास चाहे दिन रात आधी तूफान किसी में भी ना अपने टास्क को अंजाम देता है, अपने टारगेट पर नजर रखता है और पूरी मेहनत से वो अपनी बहन की शादी तक छोड़ देता है, अपनी शादी तक उसकी छूट जाती है, माता पिता का ट्रीटमेंट तक वो नहीं कर पाता, रिश्तेदारों के भरोसे छोड़ के रखता है। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से हमारी सेना का सम्मान का हनन किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, ये करेंगे नहीं मुझे पता है, ठीक है, ये इनके कुछ करने वाले हैं नहीं। ये जो जवान और किसान, ठीक है, लाल बख्श साची का जो नारा था ना, जय जवान जय किसान, उसमें इन्होंने एक प्राघात किया, उसमें हमला किया इन्होंने, ठीक है। ये सेना के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह इंडियन आर्मी को जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये जो इसमें ना जो हमारे देश के माहिम सपोर्ट जो ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी है, प्लीज़ मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ की विनती है, कम से कम उन लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मौका दिया जाए जो लोग इस टेस्ट को पास कर चुके हैं, ठीक है। उसको आप लोगों ने कैंसिल किया। बेरोजगारी इतनी तरीके से बुरी तरह बढ़ी हुई है, लोग मजबूरी में ड्यूटी में अंदर जाके 4 साल की नौकरी करने को तैयार है, जिसमें वो ना कुछ सीखेंगे ना कुछ मरकाएंगे। अच्छा लड़ाई लगी तो बली आगे कर दिया जाएगा और वहाँ वो ऐसे ही मरेंगे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है और ना ही जीती जाती है, ठीक है। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होता। और मोदी जी जिस तरीके से आप टीओडी लिया है ना, कसम से कह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने एक्स सोल्जरों के मैं देखे और सभी जो एक्स सोल्जर के प्रति उनके सम्मान का हनन जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, जिस तरीके से उनको परेशान कर रहे हो आप, ठीक है। अभी आप इस वर्ष लेके आए, उसके बाद अभी आपने ECHS के अंदर ये करना शुरू कर दिया, अगर आपके माँ बाप अगर 9,000 रुपये कमाते हैं तो उनको जो है हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अरे शर्म कर लो सर, इतने बेशरम हो जाओगे आप, मुझे नहीं था, कसम से कह रहा हूँ। जनता भी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ये गुप्त ये काम कर देते हैं, पेपर में ये कुछ छपता नहीं है और लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़ने के बाद भी देश की जनता मुँह में चुप्पी बांध के बैठी रहती है। किस तरीके से इन्होंने 9,000 रुपये में क्या वो अपना ट्रीटमेंट का खाना पीने का बंदोबस्त करवा लेगा, है 9,000 में ट्रीटमेंट हो जाता है। बेशर्मी की भी हद है मोदी जी, शर्म करो शर्म, ठीक है। इतनी बेशर्मी करके आप जाओगे कहाँ, हैं? कुछ तो सीखा होता अब्दुल कलाम जी से, हैं? दुख हो रहा, रोना आ रहा है, हमारे जो जवान है वहाँ किस तरीके से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हो यार, हद हो गई है। 4 साल के लिए उनको ड्यूटी कर दिया, यहाँ आप कहते हो कि 9 साल होना चाहिए। अगर वो नौकरी कर रहे हैं 9 साल से उनकी तनख्वाह है तो उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेंगी। अपने सिक्के चलाने के लिए जो पहले से चला आ रहा है उस चीज़ का मतलब उसके सम्मान का हनन, एक सम्मान था वो आप ख़त्म कर दे रहे हो। उसका टोल प्लाजा के अंदर जिस तरीके से सेना का एक इज्जत स्वाभिमान था कि वह बिना टोल दिए वो बंदे को जाने का एक स्वाभिमान होता था, पैसा कौन नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन ये सम्मान था कि हाँ इंडियन आर्मी सोल्जर की ये रिस्पेक्ट और ये सम्मान है करके वो आपने अपना उसको भी छीन लिया है। और टीओडी ला के लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया। किस तरीके से मेहनत जवान कर रहा, खून पसीना एक कर रहा था। कसम से कह रहा हूँ आपकी जो जोड़ी आई है ना, कसम से कह रहा हूँ 7 अजूबे इस दुनिया में आखिरी आप लोगों की जोड़ी है, तोड़े से भी टूटे ना, ये 3 लोगों की जोड़ी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। इसी तरह का सेना का बर्बाद करते रहो, सेना के मनोबल को गिराते रहो, ठीक है। और उनके हाथ से जो उनका सम्मान और स्वाभिमान को छीन लो। हथियारों की बात करते हो लेकिन हथियार चलाने वालों की बात नहीं करते हो। अगर टॉपिक में आऊँगा, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरीके से आप लोग इतना टॉर्चर जवान को क्यों कर रहे हो, किस तरीके से सुसाइड किए जा रहे हैं, किस तरीके से गन शॉट हो रहे हैं, किस तरीके से आदमी डिप्रेशन में, सेना का सोल्जर डिप्रेशन में आ गया है। और किस तरीके से आप नए से नए ऑर्डर निकाल कर सेना को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। पहले जवानों पर हमला किया, अब तो आप जवान सेना के पहले किसानों पर हमला किया, अब आपका हमला जवानों के हो रहा है और आप जवानों की जो इज्जत रहा उसको मिट्टी पलित कर देना चाहते हो, ठीक है। उसके माँ बाप को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर 9,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है तो वो इस काबिल है कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता है, वो कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन के उसमें आपने उनको डाल दिया है। और आप ये बताइए जो एक्स सोल्जर, ठीक है, जो पुराने अनपढ़ कॉलोनी में रहते हैं, कहाँ से अभी ऑनलाइन कह रहे हो। ऐसी काफ़ी जगह है 90% 70% जहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ का क्या करेगा। 3 महीने का आपने टाइम दिया है कि ECHS कार्ड नहीं तो आपके क्या कहते हैं डिक्लाइन कर दिए जाएंगे।
शर्म तो शर्म, शर्म को भी शर्म आएगी, लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके दिल में वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, माँ के पास जाके आप ज़रूर वीडियो बना के अपनी बात को इमोशनल करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो सोल्जर वो प्यार नहीं करता ना, कसम से कह रहा हूँ, वो किसी को प्यार नहीं करता। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।